आर्टिस्ट लोग। अफसाना निगार सादत हसन मंटो। जमीला को पहली बार महमूद ने बागे जिनाह में देखा। वो अपनी दो सहेलियों के साथ चहलकदमी कर रही थी। सब ने काले बुर्के पहने थे मगर नकाबें उल्टी हुई थीं। महमूद सोचने लगा, ये किस किस्म का पर्दा है कि बुर्का ओढ़ा हुआ है मगर चेहरा नंगा है। आखिर इस पर्दे का मतलब क्या? महमूद जमीला के हुस्न से बहुत मुतासिर हुआ। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती जा रही थी। महमूद उसके पीछे चलने लगा। उसको इस बात का कतन होश नहीं था कि वो एक गैर अखलाकी हरकत का मुर्तकिब हो रहा है। उसने सैकड़ों मर्तबा जमीला को घूर घूर के देखा। इसके अलावा एक दो बार उसको अपनी आंखों से इशारे भी किए, मगर जमीला ने उसे दरखोरे एतना न समझा और अपनी सहेलियों के साथ बढ़ती चली गई। उसकी सहेलियां भी काफी खूबसूरत थीं, मगर महमूद ने उसमें एक ऐसी कशिश पाई जो लोहे के साथ मकनातीस की होती है। वो उसके साथ चिमट कर रह गया। एक जगह उसने जुर्रत से काम लेकर जमीला से कहा, हुजूर अपना नकाब तो संभालिए, हवा में उड़ रहा है। जमीला ने यह सुनकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस के दो सिपाही जो उस वक्त बाग में ड्यूटी पर थे दौड़ते आए और जमीला से पूछा, बहन क्या बात है? जमीला ने महमूद की तरफ देखा जो सहमा खड़ा था और कहा, यह लड़का मुझसे छेड़खानी कर रहा था। जब से मैं इस बाग में दाखिल हुई हूं, ये मेरा पीछा कर रहा है। सिपाहियों ने महमूद का सरसरी जायजा लिया और उसको गिरफ्तार करके हवालात में दाखिल कर दिया, लेकिन उसकी जमानत हो गई। अब मुकदमा शुरू हुआ। उसकी रोयदाद में जाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ये तफसील तलब है। किस्सा मुख्तसर ये कि महमूद का जुर्म साबित हो गया और उसे 2 माह कैद बामुशक्कत की सजा मिल गई। उसके वालिदैन नादार थे, इसलिए वो सेशन की अदालत में अपील न कर सके। महमूद सख्त परेशान था कि आखिर उसका कसूर क्या है। उसको अगर एक लड़की पसंद आ गई थी और उसने उससे चंद बातें करना चाही, तो ये क्या जुर्म है जिसकी पादाश में वो 2 माह कैद बामुशक्कत भुगत रहा है। जेल खाने में वो कई मर्तबा बच्चों की तरह रोया। उसको मुसव्वरी का शौक था, लेकिन उससे वहां चक्की पिसवाई जाती थी। अभी उसे जेल खाने में आए 20 रोज ही हुए थे कि उसे बताया गया कि उसकी मुलाकात आई है। महमूद ने सोचा कि ये मुलाकाती कौन है। उसके वालिद तो उससे सख्त नाराज थे, वालिदा अपाहिज थीं और कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। सिपाही उसे दरवाजे के पास ले गया जो आहनी सलाखों का बना हुआ था। उन सलाखों के पीछे उसने देखा कि जमीला खड़ी है। वो बहुत हैरत ज़दा हुआ। उसने समझा कि शायद किसी और को देखने आई होगी, मगर जमीला ने सलाखों के पास आकर उससे कहा, मैं आपसे मिलने आई हूं। महमूद की हैरत में और भी इजाफा हो गया। मुझसे? जी हां, मैं माफी मांगने आई हूं कि मैंने जल्दबाजी की, जिसकी वजह से आपको यहां आना पड़ा। महमूद मुस्कुराया। हाय, उस जूद पशेमा का पशेमा होना। जमीला ने कहा, यह गालिब है? जी हां, गालिब के सिवा और कौन हो सकता है जो इंसान के जज्बात की तर्जुमानी कर सके। मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन मैं यहां आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, इसलिए कि यह मेरा घर नहीं है, सरकार का है। इसके लिए मैं माफी का खासगार हूं। जमीला की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपकी खादिमा हूं। चंद मिनट उनके दरमियान और बातें हुईं जो मोहब्बत के अहद व पैमान थे। जमीला ने उसको साबुन की एक टिकिया दी, मिठाई भी पेश की। उसके बाद वो हर 15 दिन के बाद महमूद से मुलाकात करने के लिए आती रही। इस दौरान में उन दोनों की मोहब्बत उस्तवार हो गई। जमीला ने महमूद को एक रोज बताया, मुझे मौसीकी सीखने का शौक है। आजकल मैं खान साहब सलाम अली खान से सबक ले रही हूँ। महमूद ने उससे कहा, मुझे मुसव्वरी का शौक है। मुझे यहाँ जेल खाने में और कोई तकलीफ नहीं।
मशक्कत से मैं घबराता नहीं, लेकिन मेरी तबीयत जिस फन की तरफ माइल है उसकी तस्कीन नहीं होती। यहाँ कोई रंग है न रोगन, कोई कागज है न पेंसिल, बस चक्की पीसते रहो। जमीला की आंखें फिर आंसू बहाने लगी। बस अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं, आप बाहर आए तो सब कुछ हो जाएगा। महमूद 2 माह की कैद काटने के बाद बाहर आया तो जमीला दरवाजे पर मौजूद थी, उस काले बुरके में जो भूसला हो गया था और जगह जगह से फटा हुआ था। दोनों आर्टिस्ट थे, इसलिए उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। चुनाचे शादी हो गई। जमीला के माँ बाप कुछ असासा छोड़ गए थे, उससे उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाया और पुरमसरत जिंदगी बसर करने लगे। महमूद एक आर्ट स्टूडियो में जाने लगा ताकि अपनी मुसव्वरी का शौक पूरा करे। जमीला खान साहब सलाम अली खान से फिर तालीम हासिल करने लगी। 1 बरस तक वो दोनों तालीम हासिल करते रहे। महमूद मुसव्वरी सीखता रहा और जमीला मौसीकी। इसके बाद सारा असासा खत्म हो गया और नौबत फाकों पर आ गई। लेकिन दोनों आर्ट शैदाई थे। वो समझते थे कि ये फाके करने वाले ही सही तौर पर अपने आर्ट की मेराज तक पहुंच सकते हैं, इसलिए वो अपनी इस मुफलिसी के ज़माने में भी खुश थे। एक दिन जमीला ने अपने शौहर को यह मुजदा सुनाया कि उसे एक अमीर घराने में मौसीकी सिखाने की ट्यूशन मिल रही है। महमूद ने यह सुनकर उससे कहा, नहीं, ट्यूशन व्यूशन बकवास है, हम लोग आर्टिस्ट हैं। उसकी बीवी ने बड़े प्यार के साथ कहा, लेकिन मेरी जान, गुजारा कैसे होगा? महमूद ने अपने फोसड़े निकले हुए कोट का कॉलर बड़े अमीराना अंदाज में दुरुस्त करते हुए जवाब दिया, आर्टिस्ट को इन फजूल बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। हम आर्ट के लिए जिंदा रहते हैं, आर्ट हमारे लिए जिंदा नहीं रहता। जमीला ये सुनकर खुश हुई, लेकिन मेरी जान, आप मुसव्वरी सीख रहे हैं, आपको हर महीने फीस अदा करनी पड़ती है, उसका बंदोबस्त भी तो कुछ होना चाहिए, फिर खाना पीना है, उसका खर्च अलहदा है। मैंने फिलहाल मुसव्वरी की तालीम लेना छोड़ दी है, जब हालात मुवाफिक होंगे तो देखा जाएगा। दूसरे दिन जमीला घर आई तो उसके पर्स में 15 रुपए थे, जो उसने अपने खावंद के हवाले कर दिए और कहा, मैंने आज से ट्यूशन शुरू कर दी है, ये 15 रुपए मुझे पेशगी मिले हैं, आप मुसव्वरी का फन सीखने का काम जारी रखें। महमूद के मर्दाना जज्बात को बड़ी ठेस लगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुलाजमत करो, मुलाजमत मुझे करना चाहिए। जमीला ने खास अंदाज में कहा, हाय, मैं आपकी गैर हूं, मैंने अगर कहीं थोड़ी देर के लिए मुलाजमत कर ली है तो उसमें हर्ज ही क्या है? बहुत अच्छे लोग हैं, जिस लड़की को मैं मौसीकी की तालीम देती हूँ बहुत प्यारी और ज़हीन है। यह सुनकर महमूद खामोश हो गया, उसने मजीद गुफ्तगू न की। दूसरे हफ्ते के बाद वो 25 रुपए लेकर आया और अपनी बीवी से कहा, मैंने आज अपनी एक तस्वीर बेची है, खरीदार ने उसे बहुत पसंद किया, लेकिन खसीस था, सिर्फ 25 रुपए दिए। अब उम्मीद है कि मेरी तस्वीरों के लिए मार्केट चल निकलेगी। जमीला मुस्कुराई, तो फिर काफी अमीर आदमी हो जाएंगे। महमूद ने उससे कहा, जब मेरी तस्वीरें बिकना शुरू हो जाएंगी तो मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं करने दूंगा। जमीला ने अपने खावंद की टाई की गिरा दुरुस्त की और बड़े प्यार से कहा, आप मेरे मालिक हैं, जो भी हुक्म देंगे मुझे तस्लीम होगा। दोनों बहुत खुश थे, इसलिए कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। महमूद ने जमीला से कहा, अब तुम कुछ फिक्र ना करो, मेरा काम चल निकला है। 4 तस्वीरें कल परसों तक बिक जाएंगी और अच्छे दाम वसूल हो जाएंगे, फिर तुम अपनी मौसीकी की तालीम जारी रख सकोगी। एक दिन जमीला जब शाम को घर आई तो उसके सर के बालों में धुंकी हुई रुई का गुबार इस तरह जमा था जैसे किसी उधेड़ उम्र आदमी की दाढ़ी में सफेद बाल। महमूद ने उससे इस्तफसार किया, ये तुमने अपने बालों की क्या हालत बना रखी है? मौसीकी सिखाने जाती हो या किसी जिनिंग फैक्ट्री में काम करती हो? जमीला ने
जो महमूद की नई रजाई की पुरानी रुई को धुंक रही थी, मुस्कुरा कर कहा, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें किसी बात का होश भी नहीं रहता। महमूद ने हुक्के की नय मुंह में लेकर अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, होश वाकई नहीं रहता। जमीला ने महमूद के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करना शुरू की। ये धुनकी हुई रुई का गुबार आपके सर में कैसे आया? महमूद ने हुक्के का एक कश लगाया। जैसा कि तुम्हारे सर में मौजूद है। हम दोनों एक ही जिनिंग फैक्ट्री में काम करते हैं, सिर्फ आर्ट की खातिर।